Everyone, today we are going to discuss class 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक चैप्टर नंबर सेकंड। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड को, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी क्या होगी। पहली बात तो ये जान लो कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी ये होती है जब किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी उस व्यक्ति के द्वारा खुद लिखी जाती है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। पर्सन्स लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। तो हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो समरी है नेल्सन मंडेला की, डिस्क्राइब द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ा था, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ये कहानी कब की बताई जा रही है? ऑन 10 मई 1994 की। ही टुक एन ओथ, यानी नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1994 को ओथ लेते हैं एज साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, यानी वो साउथ अफ्रीका के पहले एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ब्लैक पीपल में से प्रेसिडेंट बनते हैं। आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स वाइट रूल, यानी 300 सालों तक जो साउथ अफ्रीका है वो 2 कलर्स में डिवाइड था। वाइट पीपल रहते थे और ब्लैक पीपल रहते थे। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक पीपल से बिलोंग करते थे। तो 300 ईयर्स तक, यानी सर का लगभग 300 ईयर्स तक, 3 सेंचुरीज तक वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी था। लेकिन पहली बार ऐसा होता है जब 400 वोट पड़ते हैं और जिसमें से 252 वोट मिलता है नेल्सन मंडेला को अकेले। तो हिज पार्टी हैड ओन 252 वोट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पूरे इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड किया गया था जिसमें टोटल 400 वोट्स पड़े हुए थे और उन 400 में 252 उनको वोट मिले थे। मेनी पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, कई अन्य यानी कई अलग अलग देशों से ढेर सारे पॉलिटिशियंस आए हुए थे। हैड अटेंडेड द सेरेमनी दैट टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका में एक प्रिटोरिया जगह थी जहाँ पे एक एम्फी थिएटर बिल्डिंग है। एम्फी थिएटर बिल्डिंग का मतलब ये होता है एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें रूफ नहीं होती है और उसकी जो सीट्स होती है वो रोज में बनी हुई होती है, और वो जैसे जो व्यक्ति जो सबसे आगे सीट बनी हुई होती है वो थोड़ी उसकी हाइट कम होती है, पीछे वाली की पहले वाली से थोड़ी बड़ी हाइट होती है, ऐसे कैसे करके वो इंक्रीजिंग आर्डर में होता है। ही एड्रेस दम वेरी रेस्पेक्टफुली, यानी जो नेल्सन मंडेला थे वो एम्फी थिएटर बिल्डिंग में जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हो चाहे इंटरनेशनल लीडर्स हो, सबको वो एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं वेरी रेस्पेक्टफुली, बड़े सम्मान के साथ। एंड रीअश्योर्ड, और उनको क्या कराते हैं, आश्वस्त करते हैं। रीअश्योर्ड की जो मीनिंग होती है उसे हम ये कह सकते हैं किसी को विश्वास दिलाते हैं, या टू से आर डू समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप समबडी वरिंग आर बीइंग अफ्रेड। विश्वास दिलाते हैं कि अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। दैट देयर विल बी नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। अब वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, जिसे अपार्थाइड सिस्टम कहते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की गवर्नमेंट चल रही थी, उस सिस्टम को वो क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। एंड रेसिज्म, जातीयता की जो वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही थी, रूल चल रहा था, उसको समाप्त कर देते हैं इन द न्यू साउथ अफ्रीका। अब जो साउथ अफ्रीका 10 में 1994 को जो पहली बार ये एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लेते हैं, उस दिन कहते हैं कि आज ये हमारी नई अफ्रीका बन गई है और आज के बाद ये हमारा जो अपार्थाइड सिस्टम था पूरी तरह से अबालिश हो जाता है। ऑल विल लीड टूवर्ड्स प्रोग्रेस, और सारे के सारे लोग अफ्रीका में रहने वाले, वेदर दे आर ब्लैक आर वाइट पीपल, इट डजंट मैटर, बट बोथ विल लीड टूवर्ड्स प्रोग्रेस टुगेदर। दो के दोनों साथ साथ आगे प्रोग्रेस करेंगे। ही वोट टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, वो शपथ लेते हैं कि डेमोक्रेसी को क्या करेंगे, वो एस्टेबल करेंगे
एंड ट्रीट ऑल ऑफ देम विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी, और सबको सम्मान के साथ और बराबरी के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये हमारी कहानी आगे ये होती है। द डे वाज एलिगोरी फॉर हिम एज द पीपल सैंग टू नेशनल एंथम। अब देखो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, एलिगोरी की मीनिंग होती है पैरेबल। पैरेबल मतलब होता है प्रतीक कथा, या इसे हम और भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एलिगोरी की मीनिंग दिया है, एलिगोरी मतलब होता है पैरेबल, PARABLE। क्या होता है, PARABLE। इसे हम कहते हैं प्रतीक कथा या प्रतीक चित्र, जिसमें अमूर्त भाव जैसे सत्य, प्रेम, धर्म आदि सजीव पात्र के रूप में आते हैं, चित्रित होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइटर है नेल्सन मंडेला है, बताता द डे वाज एलिगरी यानी प्रतीकात्मकता, फॉर हिम उनके लिए, द डे वाज पैरेबल किसके लिए था, नेल्सन मंडेला के लिए, आई द पीपल सैंग टू नेशनल एंथम्स यानी वहाँ के लोग, कहाँ के लोग, साउथ अफ्रीका के, यानी वो जो ब्लैक पीपल थे और जो वाइट पीपल थे वो क्या करते हैं, नेशनल एंथम सिंग करते हैं। नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, ये कौन से लोग गाते हैं, ये गाते हैं वाइट पीपल, और ब्लैक पीपल क्या गाते हैं, डाइस्टेम। दीज इवेंट्स गोइंग थ्रू रिमाइंडेड हिम ऑफ द पेन ही फेस्ड, और ये क्या याद दिलाता है कि जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने जो पेन झेला है, जो स्ट्रगल उन्होंने किया है लाइफ में, दिस सप्रेशन एंड डोमिनेशन, फ्रॉम दिस सप्रेशन एंड डोमिनेशन, यानी जिन्होंने डोमिनेशन की मतलब होती है सुप्रीमेसी, जिसे प्रमुखता बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो जो भी अत्याचार उनके ऊपर हुआ है, जो भी प्रॉब्लम उन्होंने झेला है, अब उससे उनको क्या मिलेगा, उससे उनको अब आज़ादी मिलेगी। दिस ऑल गिव राइट टू इनह्यूमन, और ये जो सप्रेशन था, डोमिनेशन था, ये क्या करता था, इनह्यूमन को बढ़ाता था। इनह्यूमन मीन्स क्रुएल्टी को बढ़ाता था। एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल, और लोगों को क्या हो जाता था, लोगों की कंडीशन मिजरेबल हो जाते थे। ही बिलीव दैट नो पर्सन शुड अलाउ डिटेस्टिंग अदर्स बेस्ड ऑन केस्ट, और इनका मानना था नेल्सन मंडेला का, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को उसके कास्ट के आधार पे, कलर के आधार पे, क्रीड के आधार पे क्या ना करे, उसे डिटेस्टिंग ना करे। यानी इसका मतलब ये है कि उसके साथ किसी तरह का घृणा न करे। डिटेस्टिंग मीन्स घृणा, नफरत। और जो क्रीड की मीनिंग होती है, क्रीड की मीनिंग होती है फेथ यानी मत, पथ या संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय के आधार पे, जात के आधार पे, कलर के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे, नफरत ना करे। द अपार्थाइड पॉलिसी हैड प्रोड्यूस्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर, जो अपार्थाइड सिस्टम था उसी की वजह से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, जैसे ओलिवर टम्बस हैं, वाल्टर सिसुलस हैं, चीफ लिथुलिस हैं। ऐसे ये सारे क्या हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। द कंट्री वाज रिच इन रिसोर्सेस, एक्चुअली जो साउथ अफ्रीका था वो रिसोर्सेस में बहुत धनी देश है। द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ ऑल वाज इट्स पीपल, लेकिन उसके बाद नेल्सन मंडेला का कहने का मतलब ये है, कोई भी देश रिच तब हो सकता है जब वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या हों, वो ग्रेट हों। या ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ ऑल वाज इट्स पीपल, यानी वो देश तभी आपका ग्रेट कहलाएगा, तभी वो रिच कहलाएगा जब वहाँ के पीपल ग्रेट हों। फ्रॉम द लर्न करेज एंड टूक अ रिस्क, और उन विद्वानों से क्या सीखा गया, रिस्क सीखा गया, कैसे लाइफ में रिस्क उठाया जाता है। गॉन थ्रू टार्चर, और कैसे वो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे कैसे उनको टार्चर किया गया। लर्न द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, उन लोगों ने बताया कि देखो, लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, अगर कोई हिम्मती तब है क्योंकि उसको डर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोई करेजस पर्सन तब होगा, पर द विक्ट्री ओवर इट, जब किसी भय पे, जो उसको भय है उस पर जब उसको विक्ट्री मिल जाएगी तब वो व्यक्ति करेजस माना जाएगा। मैंस नेचुरल गुडनेस इज दैट ही कैन सी काइंडनेस, व्यक्ति की जो
नेचुरल गुडनेस होती है वो ये होता है कि उसके अंदर काइंडनेस होना चाहिए, लव होना चाहिए। इन प्रेजेंट इटसेल्फ, यहाँ तक कि प्रेजेंट में भी है तब भी। व्हेन पुश्ड टू वॉल्स ही फेल्ट मेल्टेड एंड सी द गुड हार्ट इन द गार्ड्स। यहाँ तक कि जब वो जेल में रहते थे तो वहाँ के जो गार्ड हुआ करते थे उनमें भी नेल्सन मंडेला क्या देखते थे, गुड हार्ट को देखते थे। तो इस तरह से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू हिज विजन, यानी अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेलाज एक्सपीरियंस, इफ़ अ पर्सन कैन बी टाट टू हेट, अगर किसी व्यक्ति को हेट सिखाया जा रहा है, सिखाया जा सकता है, ही कैन श्योरली बी टाट टू लव एज वेल। तो उसको हेट है तो उसको क्या सिखाया जाना चाहिए, उसको लव करना भी सिखाया जाना चाहिए। मेंशन दैट अ पर्सन बिकम्स बोल्ड, ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि एक आदमी तब बोल्ड हो सकता है व्हेन ही कैन कंट्रोल हिज फियर्स, जब कोई भी व्यक्ति अपने फियर्स पे कंट्रोल कर सके। ही मेंशन 2 मेजर ड्यूटीज ऑफ एवरी मैन, नेल्सन मंडेला ने हर व्यक्ति के 2 ड्यूटी बताया है। पहली टूवर्ड्स हिज फैमिली, यानी एक व्यक्ति की अपनी पहली ड्यूटी होती है अपने परिवार के प्रति, और दूसरा होता है अपने कंट्री और कम्युनिटी के प्रति, यानी अपने देश और समुदाय के प्रति। आफ्टर ही स्टेटेड दैट ब्लैक पीपल वर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज बिकॉज ऑफ अपार्थाइड, उन्होंने कहा देखो ब्लैक पीपल के अंदर भी क्या है, पावर है, शक्ति है, माइंड है, लेकिन वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते थे क्योंकि एक अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। व्हेन मंडेला क्रॉस्ड हर यंग एज ही रियलाइज, जब मंडेला अपने यंग एज को क्रॉस करते हैं तो उनको रियलाइज होता दैट इफ़ दे डिड नॉट रेज देयर वॉइस, अगर वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं अगेंस्ट ऑपरेशन, यानी अगेंस्ट ऑपरेशन का मतलब अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में, द ब्लैक स्किन पीपल हैव बिकम स्लेव, तो जो ब्लैक स्किन पीपल थे कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, वो स्लेव ही रह जाएंगे अंडर द डोमिनेंस ऑफ द वाइट वंस। कौन अत्याचार कर रहा था ब्लैक पे, जो वाइट पीपल हुआ करते थे। ब्लैक स्किन पीपल वर लिविंग अंडर द टायरनी ऑफ वाइट रूल, देखो यानी ये जो हमारा टिरनी है, टिरनी का मतलब होता है जिसे हम जनता पर जुल्म अत्याचार बोल सकते हैं। ब्लैक स्किन पीपल वर लिविंग अंडर टिरनी ऑफ वाइट रूल, जो वाइट पीपल हुआ करती थी उनकी गवर्नमेंट होती थी 10 मई 1994 के पहले। तो जो वाइट पीपल थे ब्लैक पे क्या करते थे, क्रुएल्टी शो करते थे। ही फर्दर टोल्ड दैट द ऑपरेशन इज आल्सो बाउंड बाय प्रिजन एज इट स्नैचेज द अदर्स फ्रीडम, वो क्या करता है, लोगों के फ्रीडम को छीनता है। कौन, ऑपरेशन। बोथ ऑफ देम आर डिनाइड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कंक्लूजन में अगर हम देखें टू कंक्लूड वी हैव लर्न दैट ब्रेव मैन आर नॉट दोज हु फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वो नहीं होते हैं जिनको डर नहीं होती है, बट दे आर रेडी टू कंक्वायर, ब्रेव वह होते हैं जो हमेशा तैयार होते हैं जीतने के लिए, ओवरकम देयर फियर, किस पे विजय पाने के लिए, अपने फियर पे, यानी तुम्हारे अगर फियर है, फियर पे अगर तुम विजय पा सकते हो तो तुम आप क्या कहलाओगे, ब्रेव कहलाओगे। मंडेला टोल्ड देम टू फॉलो देयर ओन ऑब्लिगेशंस एंड फोकस ऑन द कंट्री वेलफेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी शॉर्ट समरी थी। थैंक यू।